सर्व एजुकेशन से। मैं रंजना गुप्ता। तो हमने क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट किया था और समझा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। तो बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उन सभी फैक्टर्स का सम टोटल जो हमारे बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। अफेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी, और अगर नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी, थ्रेट। क्लियर थी इतनी बात। अब देखो फैक्टर्स जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाए तो वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी। कस्टमर्स की टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गई, वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। कंपटीटर आ गया या फिर कंपटीटर ने प्राइसेस रिड्यूस कर दिए, वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसी है, एम्प्लॉयज एफिशिएंटली काम करते हैं या फिर नॉन एफिशिएंटली काम करते हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कि किन किन फैक्टर्स से मिलकर बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वन बाय वन इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। अब देखो मैंने अभी एक बात कही कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसी है वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे बिजनेस का ही पार्ट है, हमारे बिजनेस में ही प्रेजेंट है। तो ऐसे सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस में ही प्रेजेंट हो, वो अगर हमारे बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट डालते हैं तो उन फैक्टर्स को हम कहेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे, वो सारे फैक्टर्स इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे जो बिजनेस में ही प्रेजेंट हैं और बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं और बिजनेस का उनके ऊपर पूरा कंट्रोल है। वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस हमारे बिजनेस को अफेक्ट डालेगी, बिल्कुल सही, लेकिन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस किसके कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है ना। कि आप अगर एम्प्लॉयज को एफिशिएंटली एम्प्लॉय करते हो तो आपके बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को एफिशिएंटली एम्प्लॉय नहीं करते तो आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस हमारे बिजनेस को अफेक्ट तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस है किसके हाथ में, हमारे कंट्रोल में है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे बिजनेस में ही प्रेजेंट होते हैं और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब दूसरी साइड है हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल समझ आ गया, एक्सटर्नल जो है वो इंटरनल से ऑपोजिट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होगा, फैक्टर्स जो बिजनेस के आउटसाइड प्रेजेंट है, बिजनेस में प्रेजेंट नहीं है, बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो सारे फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल है नहीं, तो किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कस्टमर ने अपनी टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज कर दी, बिजनेस के कंट्रोल में है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। कंपटीटर ने प्राइसेस रिड्यूस कर दिए, क्या वो बिजनेस के कंट्रोल में है, बिल्कुल नहीं, तो किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट समझ आया कि वो फैक्टर्स जो बिजनेस में प्रेजेंट हैं और जिनके ऊपर बिजनेस का पूरा कंट्रोल है वो है इंटरनल इन्वायरमेंट। दूसरी ओर वो फैक्टर्स जो बिजनेस के आउटसाइड प्रेजेंट हैं और जिनके ऊपर बिजनेस का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर हुई इतनी बात। अब आगे जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि वो फैक्टर्स जो बिजनेस के आउटसाइड प्रेजेंट हैं उन्हें भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं।
पहली कैटेगरी है स्पेसिफिक और माइक्रो इन्वायरमेंट की और दूसरी कैटेगरी है जर्नल और मैक्रो इन्वायरमेंट की। देखो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, उनमें से एक एग्जांपल हमने कंपटीटर के रिगार्डिंग डिस्कस की थी कि पहले हमारे मोहल्ले में सिर्फ हमारी बेकरी की शॉप थी, तो उस मोहल्ले के सारे कस्टमर्स हमारी बेकरी से सामान परचेज करते थे। लेकिन अब हमारे कंपटीटर ने हमारे साथ साथ एक और बेकरी ओपन कर ली, तो उससे क्या हुआ, हमारे कस्टमर्स डिवाइड हो गए। एग्जाम्पल याद आई? एक एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस की थी और दूसरी एग्जाम्पल हमने एक और डिस्कस की थी कि कस्टमर्स ने अपनी प्रेफरेंस चेंज कर दी, कोल्ड ड्रिंक से वो अब जूस के ऊपर शिफ्ट हो गए। अब दोनों ही एग्जाम्पल्स में बिजनेस के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा है। पहली एग्जाम्पल में कंपटीटर के आ जाने से जो उस मोहल्ले में पहली बेकरी थी सिर्फ उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है और किसी बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी एग्जाम्पल में जितने भी कोल्ड ड्रिंक वाले बिजनेस थे सभी के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट पड़ा, जितने भी जूस वाले बिजनेस थे सभी के ऊपर पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ा। तो जो कंपटीटर वाला इफेक्ट था वो आ जाएगा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में और जो प्रेफरेंस चेंज होने वाला फैक्टर था वो आ जाएगा जर्नल एनवायरनमेंट। देखो समझते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को। कंपटीटर वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ कि कंपटीटर के आ जाने से सिर्फ एक स्पेसिफिक बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जिनके चेंज होने से कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस को अफेक्ट पड़ता है, वो फैक्टर्स होंगे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। दूसरी ओर प्रेफरेंस चेंज होने से सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक बिजनेसेस और सभी जूस बिजनेसेस पे एक जैसा इफेक्ट पड़ा है, तो ऐसे फैक्टर्स जो ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस को एक तरह से अफेक्ट करें वो फैक्टर्स आ जाएंगे जर्नल एनवायरनमेंट में। मतलब कि जो फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम नेचर के बिजनेस को सेम तरह से अफेक्ट कर रहे हैं वो है जर्नल एनवायरनमेंट में, और जो फैक्टर्स इंडिविजुअल बिजनेस को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे हमारे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। क्लियर हुई बात कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्या है और जर्नल एनवायरनमेंट क्या है? अब देखो जो जर्नल और मैक्रो एनवायरनमेंट है उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ माइक्रो और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट आपको क्लियर हुआ होता क्या है? अब माइक्रो एनवायरनमेंट में भी कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? तो माइक्रो एनवायरनमेंट में 5 तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। एक फैक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कंपटीटर, कि कंपटीटर के कुछ भी चेंज करने से या कंपटीटर के आ जाने से उससे सिर्फ हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा और कोई बिजनेस अफेक्ट नहीं होने वाला। तो कंपटीटर किस में आ जाएगा? माइक्रो या फिर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी आप बोल सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात? तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का नेक्स्ट कंपोनेंट है कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल कि मोहल्ले में सिर्फ एक ही बेकरी है, अब उस बेकरी का जो कस्टमर बेस है वो है उस मोहल्ले के लोग। अब मान लो किसी भी रीजन से वो मोहल्ले वाले लोग उस बेकरी पे अगर जाना बंद कर दें, कोई भी रीजन हो सकता है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, अच्छी सर्विसेज नहीं है, किसी भी रीजन से अगर वो उस बेकरी से सामान परचेज करना बंद कर दे तो उससे क्या होगा? तो उससे वो बेकरी वाला बिजनेस अफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या उससे बाकी जो शहर की बेकरीज हैं उनके बिजनेसेस अफेक्ट होंगे? नहीं। तो कस्टमर्स बेस हमारा कितना है, अगर हमारे कस्टमर हमसे सामान परचेज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, उनसे सिर्फ हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा, बाकी जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कस्टमर्स भी किस में आ जाएंगे? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट कंपोनेंट है सप्लायर्स। सप्लायर्स जिनसे आप सामान परचेज करते हो। मान लो किसी भी वजह से अगर सप्लायर आपको सामान देने से मना कर दे, उससे आपका बिजनेस अफेक्ट होगा या नहीं होगा? अगर आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हो और सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देने से मना कर दे तो क्या आप प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और अगर आप सामान परचेज करके आगे रीसेल करते हो, आपका सप्लायर आपको सामान देने से मना कर दे तो क्या आप सामान सेल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे।
तो सप्लायर हमें सामान सप्लाई करता है या फिर नहीं करता, उससे सिर्फ हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा, बाकी बिजनेसेस पे इसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सप्लायर भी किस में आ जाएगा, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज बेसिकली मिडलमैन्स जो हमारा सामान मार्केट तक पहुंचाते हैं, एजेंट्स, होलसेलर्स, रीसेलर्स। मान लो जिस भी एजेंट के थ्रू आप अपना सामान सेल करते हो वो किसी वजह से आपका सामान सेल करने से मना कर दे, तो उससे आपका बिजनेस अफेक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन क्या उससे बाकी बिजनेसेस अफेक्ट होंगे? नहीं। तो मार्केट इंटरमीडियरीज भी किस में आ जाएंगे, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। लास्ट कंपोनेंट है पब्लिक। पब्लिक में जो हमारे आसपास के लोग हैं, लोकल पब्लिक, मीडिया, ये सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे। पब्लिक का हमारे बिजनेस के प्रति कैसा एटीट्यूड है ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके बिजनेस से बहुत पोल्यूशन होता है और उस पॉल्यूशन से जो आपके बिजनेस के आसपास लोग रहते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। अगर वो लोग आपको वहां बिजनेस करने से मना कर दें या फिर आपके बिजनेस को अपोज करें, तो उससे किसका बिजनेस इफेक्ट होगा? उससे सिर्फ हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा और किसी भी बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पब्लिक का एटीट्यूड हमारे बिजनेस के प्रति कैसा है ये भी सिर्फ हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा और किसी बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो पब्लिक भी किस में आ जाएगी, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के सिर्फ 5 कंपोनेंट्स हैं। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सिर्फ वो फैक्टर्स आ जाएंगे जो किसी एक बिजनेस को स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कंपटीटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एजेंट्स और पब्लिक। क्लियर हुई इतनी बात? होप आपको कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मैक्रो एनवायरनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड अकाउंट्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी अकाउंट के थ्रू हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।